हेलो दोस्तों, फ्लॉकी के बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर क्या तब्दीलियां हो रही हैं, क्या वाकई में बहुत कुछ बदलने वाला है जी फ्लॉकी के अंदर, या इतना पोटेंशियल फ्लॉकी के अंदर है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जी क्रिप्टो के अंदर उनको ये सॉर्ट आउट कर सकता है जी। ठीक है, क्यों इतना इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है और ये क्यों अपने आप की सेल्फ हाइप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। जो यूटिलिटी लेकर आए, क्या वो वाकई में आज की डिमांड हैं भी, या सिर्फ नंबर्स हैं जहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये जिसको क्लेम किया जाता है वो है जी इनका गेम, वाल हल्ला गेम। वेब 3 गेम है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बिल्कुल यूजलेस गेम है जी। हमने इसको डाउनलोड करने की कोशिश करी, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है जी। ठीक है, कम से कम 15 से 10 मिनट तो इसको स्टार्ट होने में लगेंगे जी। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको चालू करते हैं तो 15 से 10 मिनट तो ये सिर्फ डाउनलोडिंग करने में लगाएगा। और अगर आप इसको चलो डाउनलोड कर भी लेंगे, उसके बाद आप इसको खेलना भी चाहेंगे, ठीक है, तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम होगी जी सीड फ्रेज, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर इसको खेलेंगे भी तो वो मज़ा नहीं है जी। तो एकदम एकदम यूजलेस भी नहीं कहेंगे, ठीक है जी, अच्छा है, पर वो मज़ा नहीं है जो आजकल जो 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 हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो गेम है वो इनसे कहीं बेहतर गुना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसके बेस के ऊपर तो सिर्फ इसके बेस के ऊपर के वाल हल्ला के आने से बहुत कहानी बदल जाएगी जी फ्लॉकी की, तो ऐसा नहीं है जी, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि वेब 3 गेम के ऊपर क्या होता है कि आपको इनके इकोसिस्टम के ऊपर कोई भी आपकी एनएफटीज हो गई, कोई भी आपका कैरेक्टर हो गया, उसको आपको बाई करना है, सेल करना है, या उसको किसी मार्केट के अंदर जाके आपको सेल करना है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है। बाकी नॉर्मली अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, कोई ब्लॉकचेन की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्लॉकी इनू की ज़रूरत नहीं है। कोई करेक्टर बिल्डअप करना है और आपने करेक्टर को लेवल के लेके गए, बहुत ज़्यादा उसको अपग्रेड कर दिया, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो जाके फ्लॉकी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, तो ये वो यूज़ केस नहीं है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि फ्लॉकी की पिक्चर बदल जाए, क्योंकि उसको लाइव हुए भी बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन कोई भी प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सिर्फ गेम के बेस पे कभी कुछ नहीं होने वाला जी इसका, क्योंकि गेम का इतना क्रेज, लोग क्यों आके यहाँ पे फालतू का गेम देखेंगे जाके। कोई यूज़र ग्राफिक इंटरफेस नहीं है जी, बकवास गेम है जी, कोई फ़ायदा नहीं है जी इसको देख के। ठीक है, एक चीज़ है जो फ़ायदे की हो सकती है कि RWA के ऊपर ये काम कर रहे हैं, उसके लिए लॉकीफाई ये लेकर आए हैं जी। इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये काम भी कर रहे हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से आज की डिमांड के हिसाब से किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए, कैसे इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके टोकन बनाए जाए इन द फॉर्म ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट से वो जो बैक होंगे, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसका है यूज़ केस। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये इनकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन तो है नहीं। ठीक है, ये खुद दूसरों की ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं जी। आप देख सकते हैं कि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर 10 ट्रिलियन के करीब टोकन है, जिसके अंदर से तकरीबन आधे 44% के करीब ये बर्न कर चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप होल्डर देखें जी, 1 लाख भी इनके होल्डर नहीं है। वहीं BEP20 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,60,000। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनके टोकन की जो बर्निंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो तकरीबन 58% यहाँ पर भी बर्न कर दिए हैं जी इन्होंने। दूसरा ये कि बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जी इनके पास, वेल्स जिसको हम कहते हैं वो गिने चुने ही हैं जी, सिर्फ 48 ही वेल्स हैं जी। इतने ज़्यादा होल्डर होने के बाद सिर्फ 48 ही होल्डर हो गए। ठीक है, अगर शिबा इनू से उसको कंपेयर करें तो शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं वो तकरीबन 16 लाख के करीब है। तो 1/3 है ये, 1/3 के हिसाब से अगर हम वहाँ पर वेल्स की अगर क्वांटिटी देखेंगे तो वहाँ पर जो वेल्स हैं वो हैं जी तकरीबन 800 प्लस। ठीक है, कहाँ 800 और कहाँ है जी 48, यानी कि इन्वेस्टर्स की चॉइस नहीं है जी फ्लॉकी इनू। और 2 ब्लॉकचेन के ऊपर बना रखा है। BEP20 के ऊपर जो टोकन है वो ज़्यादा उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। ठीक है, डॉज कॉइन आया, बेबी डॉज कॉइन जिसको हम कहते हैं, वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, आपने देखा और न जाने कितने आते हैं, फ्लॉकी आ गया, तो इसकी भी कोई ज़्यादा इतनी डिमांड है नहीं। क्योंकि अगर चार्ट में इसका आपको दिखाऊं, ठीक है, ये है जी इनका 1 डे का चार्ट, वॉल्यूम आप देखिए जी। ठीक है, हर गुजरते हुए दिन के साथ वॉल्यूम कम होता जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर है जी। सपोर्ट के ऊपर होने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा है जी। ठीक है, एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि एक ब्रेकआउट हमको इन फ्यूचर आने वाले वक्त के अंदर देखने को मिल सकता है। सेम शिबा इनू के की तरह ही ये फॉलो कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है जी, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी शिबा इनू के अंदर हमको देखने को मिला था। प्राइस 40 की सीरीज से एकदम 60 की सीरीज तक चला गया था।
तो शायद यहाँ पर देखने को मिल जाए, ठीक है, लेकिन इतना नहीं होगा कि 40-50% के करीब इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हाँ ब्रेकआउट हो सकता है, और ब्रेकआउट होगा तो प्राइस यहाँ से अभी पॉइंट के बाद 4 0 लगे हैं 26, तो 30, ठीक है ना। अगर हम यहाँ देखें इसको तो ये यानी कि ये प्राइस जाएगी ऊपर और तकरीबन प्राइस यहाँ से हो जी 30% के करीब इंक्रीज, तो हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लास्ट वीक अच्छा गुजरा है जी फ्लॉकी इनू के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 37% का इंक्रीमेंट आया है, और आज नया हफ्ता शुरू हुआ है जी, मंडे है, तो आज का देखते हैं जी क्या होता है। क्या इस रैली को ये सस्टेन कर पाएगा, क्या इन दो रेजिस्टेंस लाइन को, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, इस लाइन को क्या क्रॉस कर पाएगा जी, 40 की सीरीज तक पहुँच पाएगा। वो डिपेंड करता है जी कितना वॉल्यूम जनरेट होता है, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से भी आप देखेंगे, ठीक है, कम से कम 3 से कम से कम यहाँ पर 2 ट्रिलियन टोकन ट्रेड हो जी एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर ये वॉल्यूम जनरेट करेगा तो उम्मीद लग सकती है कि प्राइस ऊपर जाए। RSI इंडिकेटर, ठीक है, 50 के ऊपर जाए, 60 के ऊपर जाएगा तो नई बाइंग आए हमको देखने को मिलेगी, लेकिन टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक है, फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक है जी। स्टैकिंग अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है जी, हर कोई अपने टोकन को स्टैकिंग लगाता है, लेकिन इथेरियम की स्टैकिंग करना और फ्लॉकी इनू की स्टैकिंग को लगाना और उसके ऊपर कमाई करना और उसका डिमांड में आ जाना, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, ठीक है जी। कहाँ स्टैकिंग है, स्टैकिंग के ऊपर रिवॉर्ड मिलता है जी, आपने टोकन बाई कर लिए, आप अपने वॉलेट के अंदर आप रख के बैठे हुए जी, प्राइस बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप उसको स्टैकिंग पे लगा देते हैं जी, ठीक है, अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो बढ़ गया, उसका तो फ़ायदा है ही आपको, लेकिन उस स्टैकिंग के ऊपर जो आपको यील्ड जनरेट हुई है जी, ठीक है, आपने किसी लिक्विडिटी पूल के अंदर किसी एक पार्टिकुलर पेयर के साथ जिनके थ्रू ये टोकन को लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पर लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपकी कमाई हो सकती है। देख रहे हैं आप स्टैकिंग के ऊपर अगर आप इसका देखते हैं तो तकरीबन 1.3 बिलियन, ठीक है जी, इतने टोकन स्टैकिंग पे लगे हुए हैं, जिसकी वैल्यू आप देखेंगे तकरीबन $2 मिलियन की वैल्यू के बराबर आती है जी। कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप जाएंगे और फ्लॉकी की टोटल मार्केट कैप आप देखेंगे $256 मिलियन की है, और उस $256 मिलियन में से मात्र आप देखिए जी यहाँ पर कितने हैं जी, सिर्फ $2 मिलियन की, ठीक है। और अगर टोकन आप देखेंगे तो ट्रिलियंस के अंदर टोकन है जी, 10 ट्रिलियंस के करीब टोकन है, और उन 10 ट्रिलियन में से सिर्फ और सिर्फ ओनली 1.3 बिलियन ही टोकन स्टैकिंग पे लगे हुए हैं जी, ठीक है। 3 मंथ की स्टैकिंग लगाएंगे तो आपने जितना भी पैसा लगाया है उसके ऊपर आपको 6% का यील्ड मिलेगा। देख रहे हैं आप, 1 साल के लिए आपके 10% के करीब, ठीक है। यानी कि अगर आपने 1 लाख टोकन को स्टैकिंग पे लगा रखा है जी इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, तो आपके 1 लाख टोकन तो आपके हैं ही, और उसके ऊपर आपको 10,000 टोकन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एज ए रिवॉर्ड, ठीक है। लेकिन 1 साल के अंदर अगर प्राइस 10% गिर गया तो कोई फ़ायदा नहीं है जी, आपने जितने पैसे लगाए थे आपको इतना ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्राइस 10% बढ़ गया, ठीक है, तो आपको होगा जी फ़ायदा स्टैकिंग पे लगाने का, ठीक है। बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर भी स्टैकिंग के ऊपर लगा, लंबे पीरियड के लिए जाएंगे तो आप 4 साल के लिए जाते हैं तो आपको 20% के करीब मिलेगा। BNB पे अगर आप जाते हैं तो आपको 15% मिलेगा। BNB पे कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि BNB के ऊपर स्टैकिंग ज़्यादा लग रही है, तो ज़्यादा स्टैकिंग लगेगी तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर कंपटीशन के अंदर रहने के लिए ये यील्ड को थोड़ा सा कम कर देते हैं जी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो परसेंटेज मिल रही है जी इंटरेस्ट की वो ज़्यादा है, और यहाँ पर है जी कम, ठीक है। तो स्टैकिंग भी ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद आपका नहीं होगा। फ्लॉकीफाई क्या है जी, इनका अपना एक स्वैप है जहाँ पर टोकन का आप स्वैप कर सकते हैं, जैसे यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, तो इनका भी आपका देख सकते हैं फ्लॉकीफाई। ट्रेडिंग बोर्ड भी है इनका जी एक यूज़ केस, ठीक है, जिसके अंदर से वॉल्यूम जनरेट करते हैं, और उस वॉल्यूम जनरेट के अंदर कुछ इनकी कमाई होती है, और उस कमाई से टोकन को ये बाई करते हैं जी फ्लॉकी के, और उसको बर्न करते हैं, ठीक है। तो ये एक यूज़ केस है जिसके थ्रू टोकन को बर्न किया जाता है जी। बाकी आप देख सकते हैं और भी यूज़ केस है, ठीक है, फ्लॉकी डेबिट कार्ड, NFTs हो गई, तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट होने वाला है, यही एक पॉजिटिव है जी इसके अंदर, बाकी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।